हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2021 की पीवाई क्विज सॉल्विंग और द चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ऑलरेडी इसका एक सेशन हो गया है जिसकी रिकॉर्डिंग आप लोग जो 2021 की मेरी फिजिक्स की पीवाई की उसकी प्लेलिस्ट है जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल में पिन करके रखी है। ओके, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको ये बताना चाहूँगा अनअकैडमी पे मेरी डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लास हो रही है मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 8 PM। एंड ऑल दिस फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस आर कम्प्लीटली फ्री। सो मई एंड जून महीने में टोटल मिला के 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस मैं लेने वाला हूँ फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल दिस फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस एज अ फ्री। ये मेरी अनअकैडमी की आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे लेक्चर्स लाइव क्लासेस के अपडेट के लिए। ओके। एंड इफ़ आपको पूरे पीसीए में पीसीबी ग्रुप की प्रिपरेशन करनी है तो आप अनअकैडमी पे एमएसटी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एमएसटी का सब्सक्रिप्शन लेते ही आप लक्ष्य बैच में एज अ फ्री इनरोल कर सकते हैं जहाँ पे आपका कंप्लीट सा एमएसटी प्रिपरेशन किया करवाया जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन आपका पीसीएम और पीसीबी ग्रुप। ओके, ये सारे टीचर्स हैं जो आपके डेली सब्जेक्ट वाइज लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है। प्लस इसके फीचर्स क्या है, आपको क्विक सिलेबस रिवीजन मिलेगा, आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा ऑल फॉर ऑल चैप्टर्स एंड ऑल सब्जेक्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। ओके, द सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज़ वेरी लेस 1650 पर मंथ। आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा अंशुमन सर। ओके, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिले। ऑलरेडी ये डिस्काउंटेड प्राइस ही है जहाँ पे मैंने अपना कूपन कोड ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। ओके, एंड ये आपका सब्सक्रिप्शन लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टॉप पे, उसे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ इंटरेस्टेड। एंड इफ आप इंटरेस्टेड नहीं है एटलीस्ट फॉलो मी अन अकेडमी फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ फिजिक्स, क्योंकि मैं यहाँ अप्रॉक्स 120 आवर्स का लाइव क्लासेस में मैंने मार्च से लेके जून तक लेने वाला हूँ। ओके, कुछ मार्च अप्रैल के जो भी मेरे लेक्चर्स हो गए उनकी रिकॉर्डिंग्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू वॉच ऑल दोज रिकॉर्डिंग्स। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। ठीक है। सो लेट स्टार्ट। सो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ फॉर्मूले एंड सिनॉप्सिस मैंने स्टार्टिंग में दे के रखे हैं, आप इसे देख सकते हैं। एंड ऑलरेडी कुछ जो लास्ट सेशन में मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं ये आपको यहाँ पे देख सकते हो। आप टेंशन मत लेना, मैं कंप्लीटली 2021 के PYQs की PDF आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इन चैनल पे बने रहिए। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस r, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इज आपको दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पूछा है। ओके, सो ये आपका फोर्स ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फॉर्मूला होता है QE। आपका Q क्या है? ओके, कि आपको निकालना है फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो आपका दोनों पे चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, इसलिए 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम आपको लेना है यहाँ पे। ओके, इनटू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5 इंटू 10⁻11। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 इंटू 10⁻8 न्यूटन। करेक्ट आंसर विल बी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। 41 और क्या लिख के दिया है आपको, इन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग करंट I, द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस। इसको फोर्स कैसे मिलेगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो करंट कैरिंग जो कॉइल है उसकी एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है। ओके, द डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका सी इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्सिस है, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है एट द सेंटर वो अलोंग द एक्सिस ही होता है। ओके, और वो इलेक्ट्रॉन आपका विद अलोंग द एक्सिस ही मूवमेंट कर रहा है। सो आपका फोर्स ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे एक्ट करेगा V क्रॉस B। सो यहाँ पे ये क्या हो जाता है EBB साइन थीटा, मतलब वेलोसिटी, जब इलेक्ट्रॉन आपका अलोंग द एक्सिस मूव करेगा तो वेलोसिटी एंड B वेक्टर के भी जो एंगल हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin ring of radius r meter has charge q coulomb uniformly spread on it. The ring rotates about its axis with a constant frequency f revolution per second. The value of magnetic induction at the center of ring. So इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ रिंग म्यू नॉट I अपॉन 2r। आपका बोल क्या रहा है, रिंग इज कम्प्लीटली चार्ज्ड इन q coulomb इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड, तो I इक्वल टू आप q बाई टी होता है
ये 1/t को आप f लिख लो, क्योंकि उसने बोला है कि f रिवोल्यूशन पर सेकेंड है। ये i को इधर रिप्लेस कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इसमें क्या दिया गया है? अ सोलेनोइड कैरिंग करंट I प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड V1, करंट इज रिड्यूस टू 20% एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर इंक्रीज 5 टाइम्स। सो आपका B1 क्या, म्यू नॉट N1 I1, B2 क्या हो गया आपका म्यू नॉट N2 I2। आपको डेटा क्या है दिया, N2 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ N1, और आपका करंट इज रिड्यूस टू बोला है, मतलब ओरिजिनल का रिड्यूस टू बोला तो आपको माइनस नहीं करना, डायरेक्टली ऐसे लिखना है 0.2 I1। फिर आपका B2/B1 इक्वल टू N2/N1, I2/I1। N2/N1 क्या हो गया 5, और I2/I1 क्या है 0.2। सो आपका आंसर 1, B2 इक्वल टू B1। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, अ स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर इतना दिया, कैरिंग करंट इतना, is replaced by another wire of 0.8 mm diameter and carrying the same current. Okay, the magnetic field at a distance r from both the wires is B1 and B2 respectively. Okay, uh, carrying the same current, और क्या बोल रहा है कि at the distance r from the wires is B1 B2. Okay, सेम डिस्टेंस भी दिया है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर एट अ डिस्टेंस r और करंट I है। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, या डिस्टेंस ना आपका r होता है। ओके, स्ट्रेट वायर। सो आपका b इज प्रोपोर्शनल टू I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यहाँ पे आपका डिस्टेंस एंड करंट पे डिपेंड करता है, बट दो बोथ द वायर्स हैव सेम करंट एंड आपको सेम डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोल रहा है। ओके, और आपका सेम डिस्टेंस है। सो यहाँ पे I भी सेम है, R भी सेम है, तो B1 विल बी इक्वल टू B2, क्योंकि उनके डायमीटर से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ वायर, हेंस करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एंगलिंग ऑफ लूप डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा। सो एम पे डिपेंड करता है, एम आपका एन आई ए होता है। सो एरिया है, एरिया पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, बिकॉज एम डिपेंड्स। शेप ऑफ लूप पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस बी इज ऑल्सो देयर। सो करेक्ट आंसर इज सी, सी पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट 37, इस क्वेश्चन में क्या लिख के दिया, टू लॉन्ग कंडक्टर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी कैरिंग करंट्स I1 I2 in the same direction, obviously they will repel each other. Now the current in one of them is increased to 2 times and its direction is reversed. The distance is also increased to 3 times. The new value of force between them is. So आपका फोर्स का बेसिकली जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में था, क्या था 2I1 I2 L D। ओके, अभी यहाँ पे फोर्स क्या था, सॉरी मेरा मिस्टेक, जब भी करंट सेम डायरेक्शन में रहता देन इट इज़ अट्रैक्टिव। अभी क्या बोल रहा है कि एक का करंट रिवर्स कर दिया। ठीक है, करंट क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। सो एफ डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और रिवर्स कर दिया तो माइनस साइन आएगा। आपका करंट, जस्ट अ सेकेंड, करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स। मान लो कि आपका वो, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। ओके, करंट आपका एक में क्या कर दिया, इंक्रीज टू 2 टाइम्स। ओके, ओके, सो यहाँ पे आपका 2 टाइम्स कर दिया मैंने, ये I1 I2 ही होता है, मैं मिस्टेक यहाँ पे 2 लिख दिया था। मैंने मान लो कि I1 को बढ़ा दिया I2, और डिस्टेंस क्या कर दिया 3 टाइम्स कर दिया। तो यहाँ पे 2 फैक्टर एंड 3 फैक्टर एक्स्ट्रा है, मतलब 2/3 ऑफ एफ और विथ माइनस साइन। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल रिस्पेक्टिवली। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एम बी कॉस थीटा। सो आपका मिनिमम कब होगा, जब आपका थीटा 0 होगा। ओके, क्योंकि माइनस में रहेगा ना, कॉस 0 इज 1। एंड मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा आपका 180 रहेगा, ई इक्वल कॉस 180 माइनस 1 प्लस एम बी। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
solenoid of length 2 meter long, 4 centimeter in diameter, has 4 layers of winding. ओके क्या बोला है आपका 4 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स है एफ टर्न्स। ओके जब भी 4 लेयर्स दिया हुआ है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए। कैरीज करंट 5 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अलोंग द एक्सिस। बी क्या है आपका म्यू नॉट एन आई। आपका एन क्या है एन बाय एल। ओके आपको बी निकालना है। बी क्या होता है 4 पाई 10⁻⁻⁷। आपका यहाँ पे एन बाय एल जो है आपका 4 लेयर्स दिया था 4 इंटू 1000। आपका लेंथ 2, सो आपका कितना आ जाएगा ये 2000। आपका आई कितना दिया है 5, सो 5 इंटू 2 10। आपका कितना हो जाएगा 4 पाई और ये 10⁻⁻³ टेस्ला। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। सो इस तरह हम लोगों ने पीसीएम शिफ्ट्स के सारे पीवाईक्यूज सॉल्व कर लिए। अब केवल पीसीबी शिफ्ट्स के इसके पीवाईक्यूज बाकी है जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे एंड वो सेशन लास्ट होगा आपका। ओके सो हम मोस्ट मैक्सिमम 3 सेशन में पूरे पीवाईक्यू सॉल्व कर देंगे इस चैप्टर के। एंड बिफोर एंडिंग द लेक्चर मैं आपको ये बताना, सो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है पीसीबी शिफ्ट्स के हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे, ठीक है। एंड बिफोर एंडिंग द लेक्चर आपको ये बताना चाहूँगा, प्लीज़ फॉलो मी अनअकैडमी एंड प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल माई फ्री स्पेशल लाइव क्लासेज जो अनअकैडमी पे जो हो रही है। Okay, subscribe my YouTube channel and join my Telegram channel. Thank you for this video.